भारत में यूपीएससी, जीपीएससी और अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल गुजरात सरकार के द्वारा एक नया जीपीएससी के लिए आरआर जारी किया गया। अब उस आरआर के अंग्रेजी में होने के कारण कई सारी तकनीकी बातों की जानकारी हो सकता है विद्यार्थी के पास नहीं हो, तो मैं जो पिछले 25 साल से पूरे गुजरात में एकमात्र शिक्षक हूं जो केवल यूपीएससी और जीपीएससी के ही छात्रों को पढ़ाया है, तो अपने इस 25 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और जो वह अनुभव कहता है उस पर आज आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीपीएससी ना भर्ती ना नियमों में नवा फेरफारो शू छे, उड़ान पूर्वक विश्लेषण। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि पिछले 25 वर्षों से, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैं पूरे गुजरात में अकेला शिक्षक हूं जो कभी भी आईएएस और जीपीएससी के अलावा दूसरे किसी छात्र को नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरे उस बैच से कोई बच्चे क्लास 3 में पास कर जाएं तो अलग बात है। तो आज जो सिलेबस में बदलाव आया, विश्वास एजुकेशन या विश्वास लर्निंग, ये एकमात्र संस्थान है जो पिछले 25 सालों से आईएएस की तैयारी करा रहा है। तो अगर सिलेबस आईएएस के जैसा हो गया है तो फिर जो क्लासेस आज तक स्पेशल सेपरेट आईएएस का बैच नहीं चलाया है वो अब उस सिलेबस को कैसे कराएगा। तो उसी समस्या के समाधान के लिए विश्वास लर्निंग के द्वारा तोमर सर के मार्गदर्शन में एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। विश्वास लर्निंग अहमदाबाद, नवो अभ्यासक्रम जीपीएससी, न्यू बैच 23 अप्रैल 2025, क्योंकि जिनको 26 का पीटी और मेंस देना है वो भी इसमें समाहित हो जाएंगे, और जो 20 अप्रैल के बाद प्री जिनका लगेगा कि हो रहा है वो भी समाहित हो जाएंगे। फाउंडेशन कोर्स प्रारंभिक प्लस मुख्य प्लस साक्षात्कार बैच में जोड़ावा माटे नीचेनी लिंक पर रजिस्टर करो। इसका एक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं ऐड, वहां एक ये लिंक है। इसमें अगर आप जीपीएससी के नए अभ्यासक्रम के हिसाब से इफेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं कि पास हो ही जाएं, तो इस लिंक पर आप अपना इंफॉर्मेशन वगैरह भर के भेज सकते हैं। मैं आपको काउंसलिंग के लिए कंसल्ट करूंगा। मेरे इस बैच की विशेषता क्या है? तो पहला है कि एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थी हो। 61वां अगर आपको बैच में लड़का दिख जाए, आप विश्वास छोड़ के जा सकते हैं। दररोज 4 कलाक ना क्लास हो, डेली 4 घंटे पढ़ाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा ना 2 कलाक और मुख्य परीक्षा ना 2 कलाक, और टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लेंगे कि हड़प्पा खत्म तो हड़प्पा का टेस्ट। संपर्क करो 9428804128। एक बार फिर बता दूं, 9428804128, 7043771326। यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी आप, व्हाट्सएप कहीं जुड़ना चाहते हैं, चैनल है हमारा व्हाट्सएप, एक्स, तो विश्वास लर्निंग पे आप जुड़िए। और ये क्लासेस ऑफलाइन है जो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद में 23 तारीख से शुरू होगा। चलिए अब जरा आगे बढ़ें। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्लास 1 के लिए कौन कौन से पोस्ट उस आरआर में है और क्लास 2 के लिए।
तो द गुजरात गवर्नमेंट गजेट क्लास 1 पोस्ट। मैं यहाँ वहाँ तो इंग्लिश में है, इंग्लिश के साथ साथ उस पद का गुजराती भी बताते जाऊँगा। पहला, पोस्ट अंडर गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गुजरात बहिवटी सेवा, ये है क्लास 1। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिला रजिस्ट्रार सहकार समिति, सुपरिंटेंडेंट ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज, अधीक्षक प्रोहिबिशन अने आबकारी, यह है क्लास 1। कोई कोचिंग वाला आपको गुजराती में नहीं बताया होगा, अंग्रेजी सब बक रहा है, खाली कह रहा है कि गुजरात की अस्मिता के साथ दिक्कत। अरे तुम तो पहले गुजराती में बता देते बच्चे को, बाद में ये बात कहते। मतलब अपना ठिकाना नहीं है, सरकार पे उंगली उठाना बहुत आसान है। अब आइए, मैंने एक भी कोचिंग वाला गुजराती करके आपको नहीं दे रहा है, लेकिन गुजराती को क्वालिफाइंग क्यों कर दिया इसका बड़ा तकलीफ हो रहा है। क्या है, धंधा मारा गया। अब आइए, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उपाधीक्षक पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट, सहायक कमिश्नर आदि जाति विकास, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, राज्य बेराना सहायक कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपिंग कास्ट वेलफेयर, डेप्यूटी डायरेक्टर विकासशील जाति कल्याण, इतने पोस्ट जो हैं ये हो गया आपका क्लास 1, जो इसी परीक्षा से होगा। अगर आप इस पर पोस्ट को गिनने का प्रयास करिए तो 3 और 4, 5, 6, 7, ये 7 पोस्ट जो है आपका क्लास 1 का है। अब आइए क्लास 2, मामलतदार, तो मामलतदार ही होगा, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, तालुका विकास अधिकारी, गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर, तो सरकार श्रम अधिकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप 23 अप्रैल के पहले हमारा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। पहले विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। पॉलिटी पर ये 105 वीडियो है और 200 घंटे की क्लास है। यूपीएससी और जीपीएससी और अन्य राज्य सेवा परीक्षा के लिए मात्र 750 रुपये में है। यूज कूपन होली 2025 450 में आपको मिलेगा, इतना डिस्काउंट है। अभी होली डिस्काउंट आज से शुरू हो गया। अब आइए दोस्तों, आगे का पद देखें। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जिला निरीक्षक जमीन रिकॉर्ड, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज, यहाँ वही लिखा है दोबारा, तो अधीक्षक प्रोहिबिशन अने आबकारी, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, डीवाईएस सुपरिटेंडेंट होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उप रजिस्ट्रार सहकार समिति, सेक्शन ऑफिसर इन सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट एंड अलाइड ऑफिसर, सेक्शन अधिकारी सचिवालय, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाईज, असिस्टेंट डायरेक्टर नागरिक पुरवठो, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपिंग कास्ट वेलफेयर, समाज कल्याण अधिकारी, विकासशील जाति कल्याण डायरेक्टर। देखिए कितना सारा क्लास 2 है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपिंग कास्ट वेलफेयर, समाज कल्याण अधिकारी, विकासशील जाति कल्याण डायरेक्टर, स्टेट टैक्स ऑफिसर, राज्य बेरा अधिकारी। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन का यूपीएससी और जीपीएससी के लिए हमारा एक दूसरा ऑनलाइन कोर्स है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तकनीक है।
इस कोर्स का फीस है 7,999। कूपन कोड यूज करिए होली 2025, 4,799 में आपको मिलेगा। ये होली डिस्काउंट है। और इस कोर्स पर आपको मैं एक गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये कोर्स करने के बाद आप हमारे 23 अप्रैल वाले ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ये जो फीस है ये हम आपको माइनस कर देंगे उस ऑफलाइन क्लास के साथ। लेकिन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो अब आइए दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है पोस्ट। चीफ ऑफिसर तो चीफ ऑफिसर ही होगा, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन नोंदनी निरीक्षक, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन नोंदनी सहायक निरीक्षक जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर माहिती वहीवट, डिस्ट्रिक्ट यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला युवा विकास अधिकारी। तो ये आपका क्लास 2 के सारे पद हुए। आप खुद सोच करके देखिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गुजराती अंग्रेजी को क्वालिफाइंग करने से क्या घाटा या क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जो कोचिंग वाला आपको ये समझा रहा है कि गुजराती को क्यों हटने मना क्वालिफाइंग कर दिया, वो खुद जो है पढ़ अंग्रेजी में रहा है, ये पोस्ट तक गुजराती में नहीं कर पाया है। अब जब तोमर सर गुजराती कर दिए ना, अब देखिएगा कल से इसी को कॉपी मार मार के जो है अब तो सब गुजराती में बोलेगा। बस यही है गुजरात की अस्मिता बोलने वाले कोचिंगों की बात कर रहे हैं। गुजराती से अगर प्रेम है जो रजनीश सिंह तोमर को है, मैं गुजरात के छात्रों को बताना चाहता हूं कि अगर गुजरात के कोचिंग संचालकों को गुजराती को क्वालिफाइंग कर देने से तकलीफ है तो रजनीश तोमर के जैसा गुजराती भाषा से प्रेम करो और अंग्रेजी के आरआर को गुजराती में करके लाओ। झूठे फांफा मारने मत निकलो यार। अब आइए सामान्य माहिती, देखिए उस आरआर का क्या है। वय मर्यादा, तो वय मर्यादा 20 थी 35 वर्ष। शैक्षणिक लायकात, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय माथी स्नातक ग्रेजुएट। अब आइए दोस्तों, अगर आपका इतिहास में कमजोर हो विषय तो विश्वास लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन कोर्स में जाइए। इतिहास जीपीएससी प्री है, ये प्रीलिम्स के लिए है, 750 रुपया। यूज कूपन कोड होली 2025 539 नहीं, ये 450 प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं मिल जाएगा। अब आइए इस नए पद्धति को जरा बढ़िया समझिएगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने मेन सिलेबस पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी परीक्षा पद्धति ये कहती है कि एक स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा स्टेज है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में गुण है 200 और मुख्य परीक्षा का गुण है 1400, जो हमारे मेरिट के लिए है। मुख्य परीक्षा के अंदर है 2 भाग। लिखित परीक्षा है 1250 मार्क का और साक्षात्कार का गुण है 150 मार्क का। जब प्रारंभिक परीक्षा पास करिएगा तो लिखित देने मिलेगा, लिखित में क्वालिफाई करिएगा तो इंटरव्यू देने मिलेगा और मेरिट दोनों को मिला के बनेगा। जैसे एक उदाहरण, इंटरव्यू तो 1250 पर ही देने मिलेगा, लेकिन एक उदाहरण कि जब आप इंटरव्यू दे के आए, अब मान लीजिए कि इस 1250 में आपको जो है 390 मार्क आया, क्योंकि सिलेबस बदल गया है, मेरिट नीचे रहेगा। और आप अगर इंटरव्यू देने गए और 90 आ गया, 480, और अगर मान लीजिए दोनों को मिला करके मेरिट जा रहा हो 461, तो आप हो गए सेलेक्ट। एक दूसरा लड़का अगर 425 मार्क ले आया है मान लीजिए रिटन में, और उसको इंटरव्यू में अगर
60 नहीं 50 मार्क आया है 150 में, मान लीजिए इतना मेरिट जाएगा नहीं, लेकिन समझा रहे हैं, तो उसका बनता है 5, 7 और 4, तो वो हो जाएगा फेल। लेकिन अगर उसको 56 मार्क इंटरव्यू में आ जाता है तो वो हो जाएगा 481, और अगर मेरिट 460 है तब तो दोनों ही केस में ये जो है पास हो जाएगा। तो मतलब यहाँ लिखित परीक्षा में आप कितना अच्छा करते हैं और इंटरव्यू में भी आपका परफॉर्मेंस ठीक रहता है, दोनों मिला करके मेरिट बनेगा। अब आइए दोस्तों, इसमें कोई नहीं इस बात को समझा रहा है। देखिए ये बेहतरीन बात है। द स्टैंडर्ड एंड द कोर्स कंटेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द जनरल स्टडीज पेपर शैल बी ऑफ ए डिग्री लेवल। अब 1-2 बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अभ्यास के कोर्स का कंटेंट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। 12वां धोरण नहीं समझिएगा, यानी लेवल काफ़ी ऊपर होगा। अब आइए, प्रारंभिक परीक्षा का प्रकृति क्या है, नेचर। तो देखिए, प्रकृति हेतु लक्षी, पेपर एकज, विषयનું नाम सामान्य अभ्यास, गुण 200, समय 3 કલાક। समय 3 કલાક और गुण 200 होने के कारण ये अभी से ही लग रहा है कि इसमें प्रश्न की संख्या 200 ही होगी। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। नहीं तो अगर 100 क्वेश्चन होता तो ये 2 कलाक का हो जाता। 3 कलाक 180 मिनट और क्वेश्चन 200, इसका मतलब है कि क्वेश्चन 200 ही होगा, गुण 200 का मतलब। अब आइए दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा अगर गुजरात में बच्चे पीड़ित हैं तो निबंध से। तो विश्वास लर्निंग ऐप पर 32 अगत्यना निबंध मुख्य परीक्षा माटे STI, PSI, GPSC, DYSO, UPSC, RFO બધા માટે MS રાણા સાહેબ જે પૂર્વ સભ્ય GPSC ના હતા, આનું રેકોર્ડેડ 32 અગત્યના નિબંધો છે, ફી માત્ર 199। અને હવે अभी तो अगर कूपन कोड आप यूज करते हैं होली 2025 तो मात्र 120 रुपया में ये 32 अगत्यना निबंधों PPT और वीडियो दोनों के साथ गुजराती में आपको अवेलेबल है। राणा साहब गुजरात से हैं, ये गुजराती में ही पढ़ाए हैं। अब आइए, हवे प्रारंभिक परीक्षाना अभ्यासक्रम कौन कौन विषय, तो ये पहले ही बता दिया गया है। इतिहास अने संस्कृति 1, भारतीय राज व्यवस्था बंधारण सामाजिक न्याय अने अंतरराष्ट्रीय संबंधों 2, तार्किक अने बौद्धिक क्षमता 3, भारत अने गुजरातનું अर्थतंत्र 4, भूगोल 5, विज्ञान अने टेक्नोलॉजी 6, सामान्य ज्ञान 7 और प्रादेशिक राष्ट्रीय अने अंतरराष्ट्रीय कक्षानी महत्वनी सांप्रत प्रवाहो 8। वैसे ओरिजिनल में सामान्य ज्ञान यही है। टोटल 7 टॉपिक है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि सर कितने क्वेश्चन किस में से आ सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पर 30 से लेकर के 40 के बीच को प्रश्न आ सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इतिहास और संस्कृति में, बंधारण में 20 से लेकर के 30 के बीच प्रश्न आ सकता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता कसौटी में 10 से लेकर के 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। भारत अने गुजरातનું अर्थतंत्र में 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन आ सकता है। भूगोल में
25 से लेकर के 35 के बीच क्वेश्चन आ सकता है। विज्ञान टेक्नोलॉजी में 17 से लेकर के 22 के बीच क्वेश्चन हो सकता है। सामान्य ज्ञान में 0 से लेकर के 1 प्रश्न हो सकता है। और करंट सबके साथ अगर जोड़ दीजिएगा तो 35 से लेकर के 45 के बीच हो सकता है। अब आप इसके हिसाब से तैयारी करिए। और मेरिट मैं आपको बता दूं कि 90 से लेकर के आप पेपर देखने के बाद 105 के बीच कहीं हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। अब मुख्य परीक्षा जो मेन है जरा उसको देखिए। असली तो यहीं पर सब कुछ है। तो मुख्य परीक्षा पद्धति को हम 2 भाग में बांटे हैं। एक है क्वालिफाइंग पेपर और एक है मेरिट माटे। तो जीपीएससी मुख्य परीक्षा पद्धति मां क्वालिफाइंग पेपर क्रम संख्या टॉपिक गुण અને કલાક। एक गुजराती लैंग्वेज अर्थात गुजराती भाषा 300 गुण कलाक 3। बीजा इंग्लिश लैंग्वेज 300 मार्क कलाक 3। क्वालिफाइंग ओनली मिनिमम 25% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी प्रत्येक विषय में केवल 25% आपको मार्क लाना है। यानी गुजराती में 75 और अंग्रेजी में 75। अगर इससे कम आया तो आगे की कॉपी चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं एक ये जान लीजिए ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि तैयारी कोई भी हो, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आप उस तैयारी के लायक नहीं हैं, मतलब कहीं न कहीं लैग करेंगे। यहाँ मैं आपको अमिताभ बच्चन का एक बेहतरीन डायलॉग के साथ बताता हूँ। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा। मैं अमिताभ बच्चन के ही बातों को आगे बढ़ाते हुए अपने कॉम्पिटिटिव छात्र को कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो विश्वास लर्निंग ऐप पर एनसीईआरटी कोर्स स्टैंडर्ड 6 से 12 तक के एक किताबें इसमें हैं। मैं पूरा गिना देता हूं। इतिहास विषय 6 से 12, भूगोल विषय 6 से 12, भारतीय राज्य व्यवस्था 6 से 12, विज्ञान 6 से 10, इकोनॉमिक्स 9 से 12, कल्चर एनसीईआरटी का एक सांस्कृतिक जो है भाग वो 11 से और 12, समाजशास्त्र 11 से 12। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। लगभग जो है 1000 घंटे की क्लास है। इसका 3999 है। अभी होली स्पेशल है 14 तारीख तक। यूज को कूपन हॉलीडे 2025 2399 में आपको मिल जाएगा। चलिए अब जो बताने जा रहे हैं इस क्वालिफाइंग पेपर के बारे में कोई नहीं बताया है अभी तक। कहिए क्या लिखा है, देखिए। द स्टैंडर्ड ऑफ गुजराती पेपर शैल बी इक्विवेलेंट टू गुजराती सब्जेक्ट हायर लेवल ऑफ द 12th स्टैंडर्ड ऑफ गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। यानी जो गुजराती का पेपर है हमारा क्वालिफाइंग, उसका लेवल यानी उसका स्टैंडर्ड हायर सेकेंडरी यानी 12वां में जो हमारा गुजराती का पेपर है उस लेवल का होगा। और साथ में लेवल हायर है यानी वो सिलेबस होगा लेकिन उसका स्तर उससे ज़्यादा होगा। अब आइए, ये बहुत अच्छा है। अंग्रेजी में क्या लिखा है, देखिए। द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश पेपर शैल बी इक्विवेलेंट टू इंग्लिश सब्जेक्ट लोअर लेवल। यानी गुजराती जो होगा वो गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड के धोरण 12 के बराबर का सिलेबस होगा लेकिन उसका लेवल उससे अपर होगा।
यानी वो अपर लेवल का होगा। और अंग्रेजी जो होगा वो गुजरात सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड के 12वें के इंग्लिश के बराबर होगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा नीचे होगा। तो इसको अगर साफ भाषा में सुनिए तो हमको ऐसा लगता है कि गुजराती का पेपर 12वां से ऊपर होगा, इंग्लिश का पेपर 10वां और 12वां के बीच का लेवल होगा। कोई नहीं बताएगा आपको जो असली बात है पढ़ाई वाला, खाली सब चर्चा यही है गुजराती मीडियम ये। अरे पहले सिलेबस तो समझा दो बच्चा को। अब आइए पहले आपको मुख्य परीक्षा का ये बता दें स्ट्रक्चर। मुख्य परीक्षा मेरिट माटे आधार प्रश्नों, क्रम संख्या, टॉपिक, गुण, कलाक। एक एसे निबंध 250 गुण 3 कलाक। सेकंड जनरल स्टडीज 1 समान अभ्यास 1 250 3 कलाक। तीसरा जनरल स्टडीज सेकंड समान अभ्यास सेकंड 250 3 कलाक। चौथा जनरल स्टडीज 3 समान अभ्यास थर्ड 250 3 कलाक। અને પાંચમા जनरल स्टडीज 4 समान अभ्यास 4 250 3 कलाक। यानी मेरिट इस 5 विषय से बनेगा पेपर से, और जो 2 था वो क्वालिफाइंग था। यानी अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आप जानते ही हैं कि आपकी गणित मुझे मालूम है कि बहुत अच्छी है, क्योंकि आप क्लास 3 भी साथ साथ करते हैं, 1250 होता है। तो 1250 नंबर का जो है आपका रिटर्न हम अभी बिना देखे बता देते हैं कि 1250 मार्क में जो 400 के आसपास अप्रोच कर लेगा, यानी इसके बीच में जो रहेगा, और इंटरव्यू में खाली 50 गो नंबर मैनेज कर लेगा, उसको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। फाइनली क्लास 1 टच कर जाएगा वो, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। खाली अब ऊपर वाला तो बात अलग है। अब आइए जरा आगे बढ़ें। अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो कोई नहीं आपको अभी तक बताया होगा वो बात ये, पहले आप जानिए तो कि इसमें है क्या। ऑल पेपर आर डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल टाइप, यानी मुख्य परीक्षा के सभी पेपर सब्जेक्टिव होंगे, विवरणात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप। द स्टैंडर्ड एंड द कोर्स कंटेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द जनरल स्टडीज पेपर शैल बी ऑफ ए डिग्री लेवल। यानी इंग्लिश और गुजराती के पेपर का लेवल 12वां ही होगा, एक गुजराती में अपर लेवल, अंग्रेजी में लोअर लेवल, लेकिन जनरल स्टडीज यानी समान अभ्यास के चारों ही पेपर का लेवल ग्रेजुएशन का लेवल होगा, यानी इसका लेवल ऊपर होगा। अब आइए दोस्तों, अभी जो नवा अभ्यासक्रम मुजब मैंने इतिहास का एक कोर्स शुरू किया है, जीपीएससी के प्रीलिम्स के, यूपीएससी અને जीपीएससी माटे फुल पीपीटी गुजराती में मस्ती में पढ़िए, बोलने का भी 90% प्रयास गुजराती में धूम मचा के। 750 रुपया इसका जो है चार्ज है। यूज कूपन होली 2025 मात्र 450 रुपया में। मैं एक बार फिर बता दूं कि होली का जो कूपन है वो आज से शुरू हो गया और 14 तारीख तक रहेगा बस। अब आइए दोस्तों कि संभावित टॉपिक, संभावना व्यक्त कर रहा हूं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? अरे सरकार में जो आदमी बैठा है वो बता ही नहीं पाएगा बिना मीटिंग के, तो फिर हम आप कैसे बता सकते हैं। लेकिन एक देख कर लग रहा है कि चूंकि सारा कॉपी यूपीएससी के से पैटर्न का किया गया तो सिलेबस वही होना चाहिए। तो देखिए, सामान्य अभ्यास 250 मार्क। क्या लिखा गया है? इंडियन ऑब्लिक गुजरात हेरिटेज एंड कल्चर, ये होगा। यानी भारतीय अने गुजरात विरासत अने संस्कृति। शब्द पकड़िएगा, ये फुल हिस्ट्री नहीं हुआ। भारत और गुजरात की विरासत और संस्कृति,
तो इसमें प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक के जो सवाल होंगे वो इतिहास के कल्चर से रिलेटेड होंगे। प्राचीन और मध्यकालीन का सवाल जो है उसका लेवल ऐसा होगा कि गांधार कला शैली ग्रीक शैली की उतनी ही ऋणी है जितनी कि रोमन कला शैली की, यानी कि कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। और 1757 से जब आप आगे बढ़िएगा पलासी के लड़ाई से, तो वो हो जाएगा इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी, सब उसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो यही कहानी गुजरात में होगा कि गुजरात का ऐतिहासिक विरासत पढ़ना है, कल्चर, और गुजरात के जो जो पार्ट इतिहास से जुड़ते हैं वो यहाँ आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, यहाँ भारत का भूगोल भी है और गुजरात का भूगोल भी है। सोसाइटी, समाज, ये पुराने भी सिलेबस में लिखा हुआ था, नहीं तो आप पुराना सिलेबस में जाइएगा, मेंस में सांस्कृतिक वारसों यानी इतिहास के बाद वाला जो सेकंड टॉपिक GS1 में था, उसके पहला टॉपिक में सबसे लास्ट में जाके पढ़िए, कॉमा के बाद समाज लिखा हुआ था। ये है। अब आइए सामान्य अभ्यास 2 में क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहीवटी व्यवस्था। लोग सोच रहे हैं कि इसका कोई सिलेबस होगा, नहीं, करंट से रिलेटेड सवाल यहाँ पर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसको 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है भारत विदेश नीति, आप एक ये यहाँ पर पढ़िएगा अगर ये आ जाता है तो, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, और एक और अलग तो है, देख लीजिए, वो है भारतीय मूल, इंडियन डायस्पोरा। तो भारत की विदेश नीति में हमको पहले भारत के पड़ोसी देशों के साथ का संबंध पढ़ना होगा। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और शत्रुबा पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऐसे देश जिसके साथ भारत के संबंध अभी करंट में मजबूत चल रहे हैं, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत ब्रिटेन, भारत रसिया, भारत इजराइल, भारत ऑस्ट्रेलिया, इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, इब्सा, नाटो, लेकिन वो संस्था जिसमें भारत जुड़ा है, संघाई कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। अब आइए एक और कोर्स आज आपको दिखाते हैं। करंट लोग बहुत करता है। अगर आप रियल में करंट अफेयर्स के मास्टर होना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए। करंट अफेयर्स का कोर्स है जिसमें योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन और वर्ल्ड फोकस मैगजीन पढ़ाया जाता है। इसमें 199 रुपया फीस है, 2 महीने का मात्र इसमें आपको मिलेगा वैलिडिटी। क्या है कि हमेशा इसमें अपलोड होता है अपग्रेड। 199 का है, यूज कूपन कोड होली 2025, खाली 120 रुपया में। एक बार घुस के देख लीजिए 120 रुपया क्या है। अरे एक के बार न बर्बाद होगा, तो आप इसको देखिए। इससे बढ़िया करंट और कहीं नहीं। जो गुजरात के लिए अमिताभ बच्चन कहा था कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, ये 2 ही महीना का कोर्स है, तो मैं वही कह रहा हूं कि कुछ दिन तो विश्वास लर्निंग ऐप के बिताइए समसामयिकी में। आपको पता चल जाएगा कि YouTube में बकवासी कैसे किया जाता है और ओरिजिनल करंट कैसे पढ़ा जाता है। अब आइए दोस्तों, सामान्य अभ्यास 3 देखिए,
पूरे का गुजराती करके लाया हूं दोस्तों आपके लिए। खाली वो ऐसा नहीं कि गुजराती को कर दिया गया, क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग कुतर्क और तर्क देना शुरू हो गया। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और देखिएगा आपको कितना पसंद आएगा। 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान અને प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी पर्यावरण અને जैव विविधता, सिक्योरिटी અને डिजास्टर मैनेजमेंट सुरक्षा અને आपदा व्यवस्थापन, ये आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़े। सामान्य अभ्यास 4 250 मार्क का 3 भागों में बटा है। कुछ प्रश्न एथिक्स से होंगे, कुछ प्रश्न इंटीग्रिटी से होंगे और कुछ प्रश्न एप्टीट्यूड से होंगे। और यदि आप बढ़िया से जानना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं 200-250 मार्क में मुश्किल से 100 से 150 मार्क का सवाल जो है वो थ्योरी होगा और 150 से लेकर के 100 मार्क का सवाल केस स्टडी होगा। मैं केस स्टडी आपके सामने बोल के सुना देता हूं। आपको कहेगा कि आपको एक जिले में सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, ट्रांसफर हुआ। आप सोचे कि एक दिन पहले चले जाते हैं, थोड़ा वहां की जानकारी मिल जाए। जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि डॉक्टर ओपीडी में अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जो है दवाई लिख रहा है और लोगों को अपने क्लिनिक में बुलाना चाह रहा है। जब आप दवाई भंडार पे जाते हैं तो दवाई नहीं है, जबकि रिकॉर्ड में सब दवाई है। जब आप कॉरिडोर में घूमते हैं तो पता चलता है कि जो वार्ड बॉय है वो महिलाओं के ऊपर कमेंट करता है। अब अगला दिन जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो अपने डिप्टी सीएमओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि सबको बर्खास्त करो। अब डिप्टी सीएमओ कहता है साहब वार्ड बॉय जो है बगल वाला गांव का है और वो गांव बड़ा नोटी है, बदमाश है। सो जानते हैं आपके पहले एक सीएमओ आया था, उस ऐसा ही काम किया था, सुबह टहलने निकला वापसी नहीं आया, ट्रक उड़ा दिया। फिर कहेगा कि ये जो दवाई वाला है ना साहब, इसका संगठन बड़ा मजबूत है। सो कहीं ऐसा नहीं हो कि आज तो आप कर देंगे, 2 दिन बाद कहीं ये ऐसा ना आपके खिलाफ जो है आंदोलन चला देगा कि आपको यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा, आप अलोकप्रिय हो जाएंगे। अब कहेगा कि आप इन परिस्थितियों में वो कौन सा निर्णय लेंगे, लिखना है, टिक नहीं मारना है। वो कौन सी परिस्थितियाँ, वो कौन सा निर्णय लेंगे कि हॉस्पिटल भी सही हो जाए, आप पर भी कोई हमला नहीं हो और सारे स्टाफ आपके सहयोगी हो जाएं। एक और बताते हैं केस स्टडी। हम लोग को तो सब रटले है दिमाग में, यही न है। 25 साल से यूपीएससी को पढ़ा रहे हैं, कैसे कोई टक्कर ले लेगा। यूट्यूब में आके बढ़िया बढ़िया गप करना अलग बात है। सुनिए अब जरा, कहेगा कि आपकी नियुक्ति एक जिले में कलेक्टर के रूप में होती है। आपका एक असिस्टेंट है जो PA2 कलेक्टर कहलाता है। पहले उसके अच्छे गुणों को बताएगा। इतना अच्छा है कि आपके आने के पहले ऑफिस आ जाता है, आपके जाने के बाद जाता है। एक फाइल ऐसा नहीं है कि जो उसको याद नहीं है। 1 रुपया लेता नहीं है किसी से, ये आपको लोगों से पता चला। और वेरी वेरी इफिशिएंट PA। 1 महीने के बाद अचानक आपके ऑफिस का टेलीफोन बिल आता है, वो वाला तार वाला का, और वो बिल होता है 30,000। अब आप चक्कर में आ जाते हैं। तो जब PA को बुला के पूछते हैं तो पूछताछ में आपको ये पता चलता है कि बाकी उसमें कोई कमी नहीं है। आप जो 12 से 1 या 1 से 2 के लंच में घर जाते थे, उसका बेटा, उसकी बेटी और उसका बहनोई, 3 आदमी अमेरिका में रहता था। बस वो यहाँ से घुमा देता था अमेरिका, उसी में बिल आ गया। अब कहेगा कि अगर आप उस PA को
ताकत के साथ जो है डिसमिस करने का या सस्पेंड करने का प्रयास करेंगे तो आपके ऑफिस में अब उतना इफिशिएंट कोई दूसरा पीए नहीं है। और अगर आप वो 30,000 बिल भरने का प्रयास करते हैं तो यानी आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप उस समय पर क्या करेंगे? अभी लीजिए ना, एकदम कुंभ पर कहानी बताते हैं। कहेगा कि आपको कुंभ मेला का एक एफिशिएंट ऑफिसर जानते हुए यूपी का मुख्यमंत्री फुल इंचार्ज डेवलपमेंट वाला सौंपा कि मेला में जितना विकास का काम होगा सब आप करेंगे। और मेला के लिए 400 करोड़ रुपया डेवलपमेंट पर लगाया गया है। और आप अभी नया नया आईएएस हैं, आपकी योग्यता को देख करके 2-4 साल पुराने हैं, आपको ये काम दे दिया। अचानक से वो जो डेवलपमेंट हो रहा था उस विभाग में आपके जो एकदम ऊपर सेक्रेटरी है उसके पीए का फोन आता है और वो कहता है कि काम बहुत अच्छे से करना है लेकिन थोड़ा ऊपर भी पहुंचा देना। सुनिएगा, ऊपर भी पहुंचा देना। अब आप जब उसको कहे कि ये तो गलत है तो कहा वो तो मंत्री तक जाएगा। और अब हम मामला पलट देते हैं। अब कहेगा कि आप उस कलेक्टर के दोस्त हैं और कलेक्टर आपसे जो है इस समस्या का समाधान जानना चाह रहा है, तो आप बताइए कि उसको क्या सलाह देंगे। तो आने तो दीजिए जरा इसको, तब देखिएगा कि तोमर सर जो है इसमें क्या करते हैं। इसलिए अब अंत में कह के जा रहे हैं कि 23 अप्रैल विश्वास लर्निंग में एडमिशन लेकर पढ़ने का निर्णय आपके जीवन का एक बेहतरीन निर्णय होगा जो आपके सफलता के द्वार को खोलेगा। और अगर आपके अंदर वो आदत है कि नेगलेक्ट कर देना है तो वो तो आपके ऊपर है, फिर पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज जितना आपको बताना था हमने बताया। एक खाली ये रह गया था, ये देख लीजिए। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक कोर्स हमने और लॉन्च किया है, सामान्य अध्ययन 1। इसमें भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज है। समाज कंप्लीट हो चुका है, भूगोल कंप्लीट हो चुका है, विश्व का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, बस खाली भारत का इतिहास बचा है। इसमें ड्यूरेशन है 1 साल का, यानी साल भर में तो हो ही न जाएगा। 2499 इस एक पेपर का फीस है। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अभी जो है होली का ऑफर है। 2499 का कोर्स, यूज कूपन हॉलीडे 2025, मात्र 1500 में आपको मेंस का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें समाज और भूगोल और वर्ल्ड हिस्ट्री नए ढंग से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बस आज इतना ही, मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।